नमस्ते मित्रों। अ, कुछ दिन पहले मैं एक संगीत के कार्यक्रम में गया था। महफ़िल थी, संगीत के कार्यक्रम तो ना कहते हैं उसे। कुछ दोस्तों ने मिलके प्रोग्राम किया था और उसमें सब अपनी-अपनी स्टाइल से अपनी-अपनी पसंद के गाने गाते थे। हारमोनियम था, तबले थे और वो क्या कहते हैं कीबोर्ड था। तो मैंने भी कुछ गाया, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा गाया। और कुछ लोगों ने साधारण भी गाया, तो होता ही। खैर, अ, हमारे बगल में एक भाई साहब बैठे थे, उनको मैं जानता हूँ वैसे, अपने दोस्त नहीं हैं वो। तो वो फिर कुछ बीच में जब थोड़ा इंटरवल जैसा था, तो मुझसे पूछने लगे कि आप अ, संगीत सीखते हैं? आपने संगीत सीखा है या सीखते हैं? मैंने कहा, "नहीं भाई, सीखना चाहा था, कोशिश भी की मगर जमा नहीं कुछ।" तो बोलते हैं, "अच्छा, अच्छा। आप गाने सुनते रहते होंगे, संगीत सुनते रहते होंगे।" मैंने कहा, "हाँ, मैं बहुत सुनता था पहले, कुछ भी सुनता था और सुनता रहता था। मगर अब मैं जब मेरे पास पूरा समय हो उसके लिए तभी सुनता हूँ। बातें करते-करते या टीवी देखते-देखते या खाना खाते-खाते या और कुछ बातें लोगों के साथ टेलीफ़ोन पर बात करते हुए गाने बज रहे हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे पूरा ध्यान देना है अपने गाने पर जो मैं गाना सुन रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ये इससे कभी-कभी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके घर जाते हैं तो टीवी जैसे चलता रहता है, कुछ लोगों के घर वैसे किसी के घर संगीत चलता रहता है। और अब आप ही बताइए कि बड़े गुलाम अली खां आए न बालम गाते हैं और हम गपशप करते हैं कि फलाँ की लड़की की शादी करनी है ये वो, तो क्या मज़ा नहीं आता। तो मैंने कहा कि भई मेरा ऐसा है कि मैं एक्सक्लूसिवली गाने सुनता हूँ। जब मैं गाने सुनता हूँ तो और कुछ नहीं करता। फिर वो फ़िल्मी गाने हो या ग़ज़ल हो या पक्का गाना हो। पक्के गाने में मैं अ, सितार भी सुन सकता हूँ, मैं कंठ गीत यानी कि अ, क्या कहते हैं वोकल म्यूज़िक भी सुन सकता हूँ और कुछ भी, मगर ध्यान से। फिर मुझे कोई बात करें या डिस्टर्ब करे वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो तो बोलते हैं वो कैसे हो सकता है? वो तो संगीत तो चलता रहता है ना बैकग्राउंड में। हाँ, आई सेड हाँ, वो ठीक है आप जैसी-जैसी जिसकी पसंद। मैंने कहा हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वो बैकग्राउंड में थोड़ा-थोड़ा म्यूज़िक बजता है ना, तो वो म्यूज़िक की क्या कीमत है? उसका उसका कोई वजूद नहीं है, बजता रहता है। कोई ख़ालीपा जो है, उसे मिटाने के लिए वो संगीत रखा है। हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो बिल्कुल ऑफ़िशियली सुनते हैं। तो बोलते हैं, "हाँ, वो अच्छी बात है, आप अच्छा करते हैं।" मगर ऐसा समय कहाँ होता है लोगों के पास, हमारे पास। मैंने कहा, आप रिटायर हैं ना?" तो बोलते हैं, "हाँ, मैं तो 6-7 साल से रिटायर हूँ।" "आप कुछ करते हैं अब रिटायर होने के बाद कुछ दूसरा काम शुरू किया आपने?" अरे! बोलते हैं, "नहीं साहब, क्यों करना है? अब तो आराम ही आराम है।" मैंने कहा, "फिर आप" बोलते हैं, "हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सुबह में चाय-वाय पीते हैं, फिर गपशप करते हैं, अब दोस्तों के चले जाते हैं उनके घर या वो आ जाते हैं और बस।" तो मैंने कहा, "हाँ।" तो फिर दोपहर को बोलते हैं कि खाना-वाना खा के सो जा थोड़ा टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं। शाम को टहलने निकल जाते हैं। रात को खाना-वाना खाने के बाद कुछ दोस्त मिलके ताश-वाश खेलते हैं। ये करते हैं, वो करते हैं। अरे साला अच्छी बात है। आप संगीत कब सुनते हैं? बोलते हैं संगीत तो चलता ही रहता है ना, वो उसमें क्या है? मैंने कहा हाँ, ठीक है। आपने कौन-सा अभी-अभी कौन-सा गाना सुन के आप आए? बोलते वो तो मुझे याद नहीं है। मैंने कहा नहीं आप अभी आए, आप घर से आए होंगे? बोलते हाँ, हम घर से ही आए। मैंने कहा आप कार में कुछ सुनते-सुनते आए?
बोलते हाँ, वो कुछ चल रहा था, याद नहीं है मुझे क्या चल रहा था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। फिर बोलते हैं आपको याद रहता है सब? मैंने कहा नहीं भई ऐसा नहीं है कि मुझे सब याद रहता है, मगर मैं इतना कम सुनता हूँ, मगर ध्यान से सुनता हूँ, इसलिए मुझे याद रहता है। तो बोलते हैं हाँ, आपकी बात तो सही है वैसे, मगर वो मैं नहीं कर सकता, मेरे मेरे हज़ार काम होते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आप अपने हज़ार काम रखिए, चालू रखिए, और हम अपना एक काम संगीत सुनने का रखेंगे। और जब दूसरा कुछ काम करते हो तो संगीत नहीं सुनेंगे, और जब संगीत सुनते हो तो और कुछ नहीं करेंगे। वो हँसने लगे, बोलते हैं हाँ ठीक है। मैंने कहा देखिए ये मैं प्रीचिंग आपको नसीहत नहीं दे रहा हूँ, ये अलग अलग लोगों के विचार होते हैं, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने, कहते हैं ना। तो ये बात है। तो आप अपनी कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छा गाया, आप महफिल में आए तो मज़ा आ गया, और आप खुश हैं, आप अपनी अपनी तरह के गाने सुनते हैं, अपनी तरह से गाने सुनते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है ना। बोलते हैं नहीं नहीं, हाँ अच्छी बात है, मगर वो आपकी बात भी ध्यान रखने के लायक है, क्योंकि अब जब शांति से बैठ के गाना सुने तो उसका मज़ा तो और होता ही है। मैंने कहा हाँ भाई, मैं तो ये सोचता हूँ, क्योंकि आप 3-4 चीज़ एक साथ करें, तो फिर आप किसी एक चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, उसको इंसाफ नहीं दे सकते। बोलते हाँ, ये बात भी सही है। तब तक तो प्रोग्राम फिर शुरू हुआ, और उन्होंने फिर गीत गाया, और गीत गाने के बाद उन्होंने कहा कि ये गाना जो है, वो मैं जब कॉलेज में था तब बहुत सुनता था, क्योंकि रेडियो पर बजता रहता था, और अब कम सुनाई देता है, मगर मैं सुनता रहता हूँ ना वो कैरावान वगैरह, तो उसमें वो गाना आता रहता है। तो ये गाना मुझे कंठस्थ है, मुझे याद था, इसलिए मैंने गाया। तो लोगों ने उसे बखान किए, बोलते हैं अच्छा गाया आपने, और सच्ची उन्होंने अच्छा गाया। या उनकी उनकी ताल और सुर की सूझ भी अच्छी है। तो फिर आके मेरे बगल में बैठे, तो मैंने कहा अरे भाई साहब, आपने ये बढ़िया गाया, आप ऐसे ही सुनते रहते हैं, यू नो, तो आप अगर संगीत को ध्यान से सुने या कुछ सीखने जाए, तो आप तो बहुत बढ़िया गाएंगे, आप कोशिश करिए। हंसने लगा, अरे भाई साहब, इस उम्र में अब कहाँ मैं सीखूंगा, ये तो शौक है, तो गा लेते हैं। वैसे अपनी बीवी को शौक वौक नहीं है, वो तो चिल्लाती रहती है क्या गाते रहते हो सारा दिन, मगर मैं कोशिश करता रहता हूँ। तो और ये कैरोके जो है ना, उससे अच्छा रहता है। मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग्स भी की है, आप बोले तो आपको भेज दूँ। मैंने कहा हाँ, हाँ ज़रूर भेजना, मगर मैंने उनको अब मेरा फ़ोन नंबर नहीं दिया। या मैंने कहा भई आप मिलेंगे, भेजें, बात करेंगे। फिर सब ख़त्म हो गई महफ़िल, और हम अपने-अपने घर गए। मैं ये सोच रहा था कि संगीत जो है वो मेरे लिए शायद इतना पवित्र तो नहीं कहते हैं, मगर इतनी इतना मायना रखता है कि भाई संगीत सुनना है तो उसको रिस्पेक्ट करिए, उसको 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 मान दीजिए कि भाई किसी ने बैठ के इतना रियाज करके, इतनी मेहनत करके, सिर्फ उसने ही नहीं, पूरी ऑर्केस्ट्रा ने, पूरे संघ ने मिलके जो गाया है, जो चीज़ क्रिएट करी है, उससे आप ऐसे ही क्यों सुन सकते हैं, क्यों सुने। वो मुझे दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब बड़ी-बड़ी होटलों में जाते हैं ना, तो वहाँ वो पियानिस्ट बैठा-बैठा बेचारा गाने बजाता रहता है। वहाँ एक छोटी-सी बॉटल होती है या डिब्बा होता है, उसमें लोग ₹10 ₹50 डाल के सुन के चले जाते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते उसके पियानो पर या उसकी उसकी सॉफ्ट कीबोर्ड पर, और वो बेचारा अपने अपने मूड से और अपनी खुशी से कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ सुनाता रहता है। तो मुझे वो बहुत बुरा लगता है। मैं हमेशा, जब से मैंने ऐसे कलाकार देखे हैं, तब से, कितने सालों से, तब से मुझे लगा है कि ये इनकी कोई कदर नहीं करता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये
रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने जाते हैं, ना कि संगीत सुनने। और ये संगीत जो है वो इसलिए वो रखते हैं ताकि कुछ माहौल बना रहे, ये भी मैं जानता हूँ। मगर फिर भी मुझे बहुत बुरा लगता है वो संगीतकार के लिए, गाने वाले के लिए या पियानो बजाने वाले के लिए, कि वो बेचारा गाता रहता है, बजाता रहता है। न तो कोई उसे उसे अप्लॉज़ करता है, कभी-कभार हो जाता है, कोई इतनी फ़ेमस चीज़ सुना दी उसने और लोगों का ध्यान गया, तो 2-3 लोगों ने तालियाँ बजाई तो बाकी के भी बजाएँगे फैशनेबल होके, मगर ज़्यादातर तो उसको इग्नोर ही किया जाता है। तो ये भी एक कड़वा सत्य है और होता है। और ये अपने समाज की और हर समाज में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ भारतीय समाज में, हर समाज में ये होता है। मगर मेरे लिए संगीत ऐसी चीज़ है, ऐसी एक शय है कि जो जिसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, ताकि उसका मज़ा ले सकें, ताकि उसकी जो खूबियाँ जो है, वो हम एन्जॉय कर सकें। ठीक है ना? चलिए फिर ये मेरा निजी मामला है, मेरा निजी क्या कहते हैं उसको, मत है, ये मेरा निजी ओपिनियन है, मेरी थॉट है, तो आप जो चाहें कर सकते हैं, मगर ये मैं ऐसे करता हूँ। हुँ? चलिए, नमस्ते।